हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट थर्ड में अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि अपन को दे रखा है द पॉइंट डी एंड ई आर ऑन द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी इन अ ट्राइंगल एबीसी सच दैट डीई पैरेलल बीसी। अब इसमें अपन को ट्राइंगल दे नहीं रखा तो एक बार ट्राइंगल बना लेंगे। एबीसी ट्राइंगल बना दिया। एबी साइड पे, ये एबी साइड है, इस पे डी पॉइंट लगाएंगे और एसी साइड पे ई पॉइंट लगाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और डी को ई से मिला देंगे। ये डीई जो आई है वो बीसी के क्या है, पैरेलल, ऐसा क्वेश्चन में अपन को दे रखा है। ठीक है, ये अपन को गिवन है कि डीई जो है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। अब आगे देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंडर में 4 सब क्वेश्चन है और अपन को 1 बाय 1 करना है। उसमें कुछ सर्टेन वैल्यू गिवन है और सर्टेन वैल्यू अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, ध्यान से सुनो। उसमें अपन को एडी दे रखा है, ये एडी गिवन है। डीबी दे रखा है, ये डीबी गिवन है। एई दे रखा है, ये एई। ठीक है, और एसी निकालना, मतलब ये पूरी निकालनी। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये पूरी साइड निकालनी। तो अपन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज करके पहले इसी निकाल लेंगे और फिर एई में इसी ऐड करूंगा तो एसी आ जाएगा, सिंपल सा। तो यहां पर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा दी। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि डीई पैरेलल बीसी दे रखा है। अब इससे इसी निकाल लेते हैं। देखो एडी की वैल्यू पता है, डीबी की वैल्यू पता है, एई की वैल्यू पता है, तो इसी की नहीं पता ना। तो इसी का फॉर्मूला निकाल के सबकी वैल्यू पुट की तो इसी की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, 12। एक बार जब इसी की वैल्यू निकाल ली तो अपन को निकालना क्या था, इस क्वेश्चन में एसी निकालना था। एसी बोले तो एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी। ईसी है 12 और एई क्वेश्चन में दे रखा था 8, 12 प्लस 8 क्या तो 20 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ नहीं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी ये गिवन है 4/13 और एसी ये पूरा गिवन है और कह रहा है इसी फाइंड करो, ये फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाई अपन ने, डीई पैरेलल बीसी, तो क्या होता है एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी लगा दी। अब देखो अपन को इस तरफ जो है वो एसी बनाना पड़ेगा। एसी कब बना पाएंगे, जब अपन एई प्लस ईसी, यहां पर इस तरफ अपन कैसे भी करके एई प्लस ईसी बनाएंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, उसकी जगह एसी लिख सकते हैं। और ये करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर 1 ऐड करूंगा। जैसे ही 1 ऐड करूंगा तो ईसी और 1 का एलसीएम नीचे ईसी आएगा और एक ईसी ऊपर चला जाएगा। तो एई प्लस ईसी जो होगा वो किसकी जगह क्या लिख सकता है, एसी। लेकिन प्रॉब्लम ये है सिर्फ इस तरफ 1 ऐड नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। एक चीज जो आपको सीखनी है वो ये सीखनी है कि एडी प्लस डीबी और एई प्लस ईसी ये सब आधे आधे। अगर इसको पूरा बनाना है, किसी भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, जैसे इनकी जगह एसी लिखना हो या एबी लिखना हो, तो अपन दोनों तरफ क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो एडी अपॉन डीबी की वैल्यू थी 4/13, एई अपॉन ईसी, ऐसे कैसे, अब दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देते हैं। तो एलसीएम लेंगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 13 का एलसीएम कितना आएगा, 13। 13 को 13 में डिवाइड करेंगे 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 13 में डिवाइड करेंगे 13, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 13 आ जाएगा। ठीक, ऐसे कैसे, अगर इधर मैं +1 को जो है उसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा पूरा। ठीक है, अब ये बनने का क्या फायदा हुआ, देखो एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, एसी। और वो मुझे चाहिए था। क्यों चाहिए था इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि मुझे एसी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो 4 + 13 17 हो गया, ये 13। एसी की जगह अपन को दे 20.4, वो पुट कर देंगे तो क्या निकाल सकते हैं, ईसी निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल सा। ठीक है, इस चीज से अपन को एक चीज सीखनी है कि ये जो बेसिक प्रोपोर्शनल में अपन छोटा छोटा ये सेगमेंट का जो रेशियो निकालते हैं, साइड का रेशियो निकालते हैं, उसकी जगह अगर पूरी साइड किसी एक जगह लिखना हो तो +1 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, +1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडी अपॉन डीबी दे रखा है 7/4, एई दे रखा है और एसी फाइंड करना है। तो देखो क्या दे रखा है, एडी अपॉन डीबी का रेशियो दे रखा है। ठीक है, एई दे रखा है और कह रहा है ईसी निकालो, तो आराम से निकल जाएगी। पहले ईसी निकालेंगे और फिर जोड़ देंगे। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन डीबी पूरा एक साथ दे रखा है 7/4, एई की जगह कितना दे रखा है 6.3। ईसी अपन फाइंड कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में नहीं करनी लेकिन अपन फाइंड कर लेते हैं। ईसी फाइंड करने का क्या फायदा होगा, ईसी आ गया अपना 3.6। अब अपन को निकालना है ईसी, तो एई प्लस ईसी,
AE की वैल्यू पहले से ही पता थी, इसी अपन निकाल चुके हैं, ऐड किया तो ये इसी आ गया, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो AD, AE, BD और C इन सब की वैल्यू दे रखी है x के फॉर्म में, और x का अपन को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर इसको अपन करते हैं। तो फर्स्ट का जो रिमेनिंग फोर्थ था वो अपन लेते हैं। देखो इसमें अपन को, इसमें एक बार फिर वापस ट्राइंगल बना लेते हैं अपन ABC। AB पॉइंट पे, AB की जो साइड थी इस पे यहाँ पे D पॉइंट है, और AC जो है इसके ऊपर यहाँ पर E पॉइंट है, ठीक है। और ये जो इनको मिलाने वाली जो लाइन है D, वो BC के पैरेलल दे रखी है, ठीक है। अब देखो अपन को AD की वैल्यू दे रखी है, बोले तो ये वाली वैल्यू दे रखी है, DB की वैल्यू दे रखी है, ये भी दे रखा है, AE की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये भी दे रखा है, और EC की वैल्यू बोले तो ये भी दे रखा है। तो फिर निकालेंगे क्या, ये सारी जो वैल्यू है वो अपन को x के फॉर्म में दे रखी है, तो अपन को x निकालना है। एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। DE पैरेलल दे रखा है BC, इसका मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकते हैं, जिसमें AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल होगी, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं, AD की वैल्यू रख दी, DB की भी वैल्यू रख दी, AE की भी वैल्यू रख दी, और EC की भी वैल्यू रख दी। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, ये आ गया। देखो 4x माइनस 3 को 5x माइनस 3 से, 4x माइनस 3 को 5x माइनस 3 से, 8x माइनस 7 को 3x माइनस 1 से, 8x माइनस 7 को 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। करवाते अंदर 4x को 5x से कराएंगे तो 20x स्क्वायर, 4x को 3 से कराएंगे तो माइनस का 12x, ठीक है, इधर तक हो गया। फिर माइनस के 3 को 5x से कराएंगे तो माइनस का 15x, फिर माइनस के 3 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9, ठीक। ऐसे कैसे, इस तरफ भी करवाते हैं। 8x को 3x से कराएंगे 24x स्क्वायर, 8x को माइनस 1 से कराएंगे तो माइनस का 8x, माइनस के 7 को 3x से कराएंगे तो माइनस का 21x, और माइनस के 7 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 7, ठीक है। अब इस तरफ देखते हैं, माइनस का 12x और माइनस का 15x ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 27x, माइनस का 8x और माइनस का 21x ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 29x। अब देखो अपन को क्या करना है, इन सबको एक तरफ ट्रांसफर करना है। तो उस तरफ ट्रांसफर करेंगे जिस तरफ जो x स्क्वायर है वो प्लस करे, तो यहां पे 24x स्क्वायर है और यहां पर क्या है 20x स्क्वायर, तो इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो एक एक करके अपन माइनस करके ही लिखते हैं। ये यार 24x स्क्वायर है और यहाँ क्या है 20x स्क्वायर है, इसको इधर करूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 24x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर माइनस होगा तो कितना रहेगा 4x स्क्वायर। यहां पर ये माइनस का 29x है और ये वाला जब इस तरफ जाएगा तो प्लस का 27x हो जाएगा, माइनस का 29 और प्लस का 27 क्या रहेंगे माइनस के 2x। यहां पर ये 7 है और ये 9 है, 9 इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, 7 माइनस 9 कितना जाएगा माइनस का 2। तो अब ये एक तरह की क्या बन गई मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 4 और 2 इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 8x स्क्वायर, वो भी माइनस का। तो माइनस के 2x के भी ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर तो माइनस का 2x आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या है माइनस का 8x स्क्वायर। तो अपन क्या ले लेंगे माइनस का 4x और प्लस का 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा माइनस का 8x स्क्वायर, और इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा माइनस का 2x। ठीक है, तो ये अपन ने इसकी जगह ये फैक्टर लिख दी। आगे पता ही आपको, इन दोनों में अपन कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा। अब इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यहां पर क्या बचा 4x और यहां पे क्या बचा 2। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो एक बार x माइनस 1 के इक्वल में 0 रखते हैं, एक बार 4x प्लस 2 के इक्वल में 0 रखते हैं। इससे x इक्वल टू 1 आ गया, इससे x इक्वल टू माइनस हाफ आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में जो x है उसकी दो वैल्यू पॉसिबल है, 1 और माइनस हाफ। ऑब्वियस थिंग है, साइड में माइनस का तो होता नहीं है, इसलिए अपन क्या मानेंगे इधर वैल्यू 1 मानेंगे। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, अगेन वो का वही ट्रायंगल बनाना है अपन को, और क्वेश्चन में ट्रायंगल अपन खुद को ही बनाना है। कह रहा है कि डी और ई जो है वो ए बी, ये डी जो है वो ए बी साइड पे और ई जो है वो ए सी साइड पे। साथ में अपन को यहां पर इस बार ये चेक करना है कि ये डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है या नहीं है, और कुछ डेटा अपन को दे रखे है। देखो पैरेलल प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ पीपीटी यूज करेंगे। तो अगर मैं ए डी का रेशियो अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी या AE अपॉन EC,
इन दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल प्रूफ कर देता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये पैरेलल है। देखो दो और फॉर्म हो सकती है जो अपन ने मतलब यूज नहीं करते, ये भी हो सकती है। ध्यान से सुनना क्या क्या है। ए बी अपॉन, मतलब ये पूरी साइड और ऊपर वाली साइड का रेशियो ए बी अपॉन ए डी। इस तरफ भी ये पूरी साइड बोले तो ए सी और ऊपर वाली साइड का रेशियो ए ई, ये भी अपन कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी, और ये पूरी साइड ए सी अपॉन ई सी, ये भी कर सकते हैं। ये अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने दोनों तरफ 1 ऐड करके प्रूफ भी किया था, तो अपन ये डायरेक्ट लगा सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट लगा दो, आप चाहो तो 1 ऐड करके पहले इससे ये प्रूफ करो और फिर आप पुट कर दो, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। वैसे इन दोनों से ये निकाले जा सकते हैं। कैसे निकाले जा सकते हैं? 1 ऐड करके, ठीक है। मैं यहां पे डायरेक्ट ही यूज कर रहा हूं, अपनी बुक में दे रखे हैं, आप जहां बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम दे रखी है उसके जस्ट नीचे जहां ये प्रूफ हुआ है उसके आगे ही दे रखा है कि ये और ये भी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में यूज हो सकते हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ए बी गिवन है, ए डी गिवन है और ए ई गिवन है और ए सी गिवन है। बोले तो ए बी बोले तो ये पूरी साइड, और ए डी बोले तो ऊपर वाली साइड, ए ई बोले तो ऊपर वाली साइड, और ए सी बोले तो ये पूरी साइड। तो ये कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करने के लिए अपन को ये देखना है कि इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है या नहीं। तो एक बार ए बी और ए डी का रेशियो निकालता हूं, दोनों की वैल्यू पुट की, रेशियो आया 3/2। एक बार ए सी और ए ई का रेशियो निकालता हूं, दोनों की वैल्यू पुट की, आंसर आया 3/2। मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये पैरेलल है। तो पहले वाले केस में तो ये पैरेलल है। सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में देखो क्या दे रखा है, ए बी ये पूरी साइड दे रखी है, ए डी बोले तो ऊपर वाली साइड, ए सी बोले तो ये पूरी, और ए ई बोले तो ऊपर वाली साइड। मतलब अगेन ये वाला ही यूज करना है, ठीक है। वैल्यू पुट करता हूं, पहले अपन ए बी और ए डी का रेशियो निकालता हूं, तो 4 आया वैल्यू पुट करने पे। ए सी और ए ई की वैल्यू पुट करके उसका रेशियो निकाला तो 5 आया। रेशियो सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब इस केस में डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है, ठीक है। सेकंड का थर्ड लेते हैं। सेकंड के थर्ड में देखो ए डी गिवन है, बोले तो ये गिवन है, ए सी गिवन है, बोले तो ये पूरी गिवन है, सॉरी ए डी और बी डी गिवन है, बोले तो ये और ये गिवन है, और ए सी और ए ई गिवन है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, देखो इस वाले के केस में अपन नॉर्मल सा ये वाला ही अपन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ए डी अपॉन बी डी निकालते हैं। पहले ए डी अपॉन बी डी निकाला, तो ए डी की वैल्यू गिवन है, बी डी की वैल्यू गिवन है, कितना निकालते हैं 7/3। ये क्यों यूज कर रहे हैं कि जो जो डेटा दे रखे हैं वैसा अपने पास कोई रेशियो नहीं है। तो ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी का रेशियो निकाल दिया, 7/3 आया। अब अपन को ए ई अपॉन ई सी का रेशियो निकालना, ए ई अपॉन ई सी का रेशियो, लेकिन ई सी की वैल्यू क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी, उसकी जगह ए सी दे रखा है। तो क्या करूंगा, ए ई की जगह ए ई लिखो, ई सी की जगह क्या लिख सकता हूं, ए सी माइनस ए ई, ए सी माइनस ए ई, ठीक है। ए ई की जगह ए ई वैल्यू पुट कर दो, ए सी माइनस ए ई की जगह ए सी और ए ई की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया, इससे रेशियो आ गया। इस तरीके से आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हो, मतलब यही फॉर्मूला यूज करो, और जिसकी वैल्यू अपन को नहीं दे रखी इस माइनस तरीके से कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप फर्स्ट और सेकंड ट्राई करना, इसी तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो रेशियो इधर आ रहा है 1/4 और ऊपर आ रहा था 7/3, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं। नेक्स्ट अगला लेते हैं। नेक्स्ट में अपन को ए डी और बी डी दे रखा है, ए डी और बी डी दे रखा है, और ए ई और ई सी दे रखा है, ए ई और ई सी दे रखा है। फाइनली जो अपना कॉमन फॉर्म होती है उसी फॉर्म में सारी वैल्यू दे रखी है। तो पुट करके देखते हैं, ए डी और बी डी का रेशियो निकाला तो 3/5 आया, ए ई और ई सी की वैल्यू पुट की तो जो रेशियो निकाला 3/5 आया। दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी से डी ई पैरेलल है बी सी के। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे देखो ये वाला है ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। अगर आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी यही लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे सपोज करो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ ए ई की वैल्यू दे रखी है, इसी की नहीं दे रखी, तो इसी की जगह क्या लिख देंगे, ए सी माइनस ए ई। आप पुट करके देखना, इससे इस तरफ हो जाएगा। ए डी की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखी है, डी बी की नहीं दे रखी, तो डी बी की जगह अपन क्या लिख देंगे, ए बी माइनस डी बी, ठीक है। ए बी माइनस डी बी, सॉरी ए डी करेंगे, ए डी कर देंगे यहाँ पे, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी बी की, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरीके से करो, चाहो मैंने करवाया वैसे करो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक डायग्राम गिवन है। देखो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है आप ये साथ में गौर करना कि किसमें डायग्राम दे रखा और किसमें नहीं, क्योंकि जिसमें डायग्राम नहीं दे रखा उसमें डायग्राम भी आपको बनाना है। हो सकता है डायग्राम की वजह से आपको वो लगे कि ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन डायग्राम भी किसी किसी में आपको खुद बनाना पड़ेगा। इसमें ये गिवन है और क्या दे रखा है कि एक अपन को ट्राइंगल की पूरा डायग्राम दे रखा है और साथ में दे रखा है कि ये जो LM जो है वो AB के पैरेलल है और MN जो है वो BC के पैरेलल है और ये तीसरी लाइन जो है LN वो AC के पैरेलल प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल सा है। दो ट्राइंगल देखो, ये वाला एक ट्राइंगल, ये देखो मैंने यहां पर अलग से बनाया, देखो OAB बना दिया। ये AB साइड थी, ये AB साइड कर दी, ये LM थी, ये LM कर दी। एक ये ट्राइंगल जिसमें पैरेलल दे रखा है और एक ये नीचे वाला OBC, ये OBC बना दिया, ये MN, ये MN। एक ये इसमें भी पैरेलल दे रखा है। जिन दो में पैरेलल दे रखा है अपन उसमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाएंगे, तीसरे का अपना अपना भी आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, देखो तो अपन को प्रूफ ये करना है कि LN जो है वो AC के पैरेलल है और ये प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, OL अपॉन LA और ON अपॉन NC ये प्रूफ करेंगे। हालांकि क्वेश्चन में तो कह रहा है कि ये प्रूफ करो, लेकिन अपन ये लाएंगे पहले, क्योंकि एक बार जब मैं ये लेके आऊंगा तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा कि कन्वर्स ऑफ BPT की वजह से ये भी पैरेलल है। ठीक है, तो ये करने के लिए क्या करते हैं, पहले देखो ये वाला ट्राइंगल लिया, ये यहां पे बना दिया अपन ने आराम से समझने के लिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि LM AB के बराबर है, तो सॉरी पैरेलल है, तो पैरेलल कर दिया। तो अगर पैरेलल है तो BPT लगा सकता हूं और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से OL अपॉन LA OM अपॉन MB इक्वल होगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। कोई तकलीफ नहीं, इसे कर देते हैं इक्वेशन 1। फिर ये वाला ट्राइंगल लेते हैं जिसमें भी पैरेलल गिवन है, ये ले लिया, इसको आराम से अलग से बना दिया अपन ने। ठीक है, इसमें दे रखा है कि MN जो है वो BC के पैरेलल है, पैरेलल कर दी। तो OM अपॉन MB OM अपॉन MB ON अपॉन NC ON अपॉन NC और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की वजह से ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल दे रखा था। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो देखो अगर ध्यान से देखूं मैं तो ये वाला इस साइड में OM अपॉन MB आ रहा है और इसमें भी एक साइड में OM अपॉन MB आ रहा है। तो इसका मतलब OL अपॉन LA इस ON अपॉन NC के क्या होगा, इक्वल, क्योंकि एक एक साइड इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 OL अपॉन LA और ON अपॉन NC ये क्या दे रखा, ये हो गया अपने इक्वल, प्रूफ कर दिया इनका साइड का रेशियो। और ये जो चीजें हैं वो किस ट्राइंगल की है, OAC की। इसको भी अपन ने यहां बना दिया, ये LN बना दिया, ये AC। तो अपन ने ये प्रूफ कर दिया है कि OL अपॉन LA ON अपॉन NC है। अगर ये इक्वल है इसका मतलब रिवर्स ऑफ BPT बोले तो कन्वर्स ऑफ BPT से मैं ये प्रूफ कर सकता हूं, लिख सकता हूं कि LN जो है वो किसके पैरेलल आएगी, AC की। ये अपना क्वेश्चन हो गया, एकदम सिंपल सा था। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC, इसमें डायग्राम अपन को खुद बनाना है। तो सबसे पहले ABC ट्राइंगल दे रखा है तो ABC एक ट्राइंगल बना देंगे। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, रीड करते जाएंगे, अपन डायग्राम भी बनाते जाएंगे। D and E दो पॉइंट है, कहां बनाना है DE को, एक को AB साइड पे और एक को AC साइड पे। AB पे D पॉइंट लगा दिया, AC पे E पॉइंट लगा दिया। और आगे ये दे रखा है कि BD जो है वो EC के इक्वल है, BD जो है EC के इक्वल है। साथ में एक चीज और दे रखी है कि एंगल B और एंगल C भी इक्वल है, देन सो दैट DE पैरेलल BC, ये पैरेलल करना है प्रूफ। गिवन क्या क्या है, BD और EC इक्वल है, एंगल B बोले तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि DE पैरेलल है BC। तो ये पैरेलल प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले साइड का रेशियो इक्वल प्रूफ कर देंगे और फिर लिख देंगे कि कन्वर्स ऑफ BPT से ये क्या है, पैरेलल, जैसा कि अपन ने ऊपर किया। तो इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए अपन को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि AD अपॉन DB का रेशियो और AE अपॉन EC का रेशियो जो है वो इक्वल है। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो अपन लिखते हैं ये AC ये पूरी और AB ये पूरी इक्वल है। अब ये तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा था, तो ये कहां से लाया, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एंगल B और एंगल C इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो एंगल C के अपोजिट साइड बोले तो AB और एंगल B की अपोजिट साइड बोले तो AC आपस में इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल जो होते हैं वो इक्वल होती है। ठीक है, अब AC और AB की जगह मैं कुछ लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो AC की जगह लिख सकता हूं AE प्लस EC, ये लिख दिया AE प्लस EC। और AB की जगह क्या लिख सकता हूं, AD प्लस DB, AD प्लस DB लिख दिया। ठीक है,
अब थोड़ा सा अपन ने ये जो लेटर्स है इनको आगे पीछे लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में अपन ने लिखा ईसी और क्वेश्चन में सीई लिखा हुआ है। इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। या ए की जगह ए लिखा, ये ईसी है, इसको फ्लिप करके लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। एडी की जगह एडी और ये डीबी की जगह बीडी कर दिया। अब देखो इक्वेशन 1 क्या कह रही है, जो क्वेश्चन में गिवन थी कि बीडी और सी इक्वल है। क्या रहा है कि बीडी और सीई इक्वल है, तो बीडी की जगह सीई लिख सकता हूं, ये लिख दिया मैंने। तो सीई से सीई कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एई इक्वल टू क्या आ जाएगा एडी। एई इक्वल टू एडी आ गया। और यहां पर क्या दे रखा था कि बीडी और सीई इक्वल है, ये बीडी इक्वल टू सीई, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो एई अपॉन सीई, एई अपॉन सीई और एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड भी इक्वल है, ये दोनों साइड भी इक्वल है, तो इनका रेशियो इक्वल ही होगा। ये इक्वल हो गया। ये किस में इक्वल है, इस ट्राइंगल में ही इक्वल है, एई और सीई, एई और सीई, ये साइड का रेशियो आ गया। एडी और बीडी, एडी और बीडी, ये भी साइड का रेशियो आ गया। अगर साइड का रेशियो इक्वल है बोले तो डीई जो है वो बीसी के क्या हो जाएगी, पैरेलल किससे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, आप करके देखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को ये ट्राइंगल गिवन है, तो अपन को डायग्राम बनाना नहीं है, और इसमें दो साइड अपन को पैरेलल दे रखी है। एक दे रखा है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, और एक दे रखा है कि ये सीडी जो है वो ईएफ के पैरेलल है, ठीक है। अपन को प्रूफ क्या करना है, एडी स्क्वायर इक्वल टू एबी इंटू एएफ। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये एडी स्क्वायर है, इसमें से एक एडी इधर ही रखते हैं और दूसरा एडी अपन उस तरफ नीचे ट्रांसफर कर देते हैं, और एएफ एबी इंटू एएफ था, उसमें एबी इधर ही रखते हैं, एएफ को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो अपन बेसिकली पहले ये प्रूफ करेंगे। एक बार ये प्रूफ आ जाएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एडी स्क्वायर लिख सकता हूं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरफ लिख दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अपन को पैरेलल कौन कौन सी दे रखी है, वहां से हिंट लेना है। डीई पैरेलल बीसी दे रखा है, डीई जो है वो पैरेलल दे रखा है किसके, बीसी के। तो ये अपन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, ठीक है। ये लगाते हैं अपन। इसमें अपन को दे रखा है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो पैरेलल है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाता हूं, एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी, ठीक है, ये पुट कर दी। लेकिन मैं अगर गौर से देखूं तो इसमें देखो एक तो तरफ है एडी अपॉन एएफ, एएफ तो इस तरफ था तो अपन ला नहीं सकते, एएफ तो इस वाले ट्राइंगल में कहीं है ही नहीं। लेकिन एक तरफ क्या दे रखा है, एबी अपॉन एडी, एबी अपॉन एडी, एडी मेरे है। मैं इस तरफ चाहूं तो डीबी को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, एबी में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, 1 ऐड करके, तो अपन करेंगे। तो अपन को चाहिए क्या, इस वाले में एडी, तो ऐसे कैसे चाहिए, डीबी को कन्वर्ट करना है, तो डीबी तो नीचे है, पहले इसको ऊपर भेजते हैं, तो रेसिप्रोकल कर दिया। एडी अपॉन डीबी था, इसको ऊपर भेज दिया, इसको नीचे लेके आ गए। ऐसा क्यों किया, जब अपन 1 ऐड करते हैं तो वो चीज ऊपर बनती है, नीचे वाली वैसे वैसे रहती है, और एडी अपन रखना है। और ईसी अपॉन एई है, दोनों तरफ अपन ने 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करेंगे तो ये बन गया इस तरफ, और इस तरफ ये एलसीएम लेने पे। अब डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, एबी, ये लिख दिया अपन ने एबी, और एडी की जगह एडी। ईसी प्लस एई, ईसी प्लस एई, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, एसी, और नीचे तो एई है ही। हालांकि इस वाली साइड से मेरे को कोई नहीं लेना देना, लेकिन एक तरफ मेरी बन गई एबी और एडी, ये मुझे आंसर में चाहिए, आ गया। इसको दे देता हूं इक्वेशन 1। दूसरी साइड जो पैरेलल दे रखी है वो क्या दे रखी है, सीडी पैरेलल ईएफ, ये सीडी और ये पैरेलल ईएफ, तो ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, ये बना दिया इधर। इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाता हूं, तो एएफ अपॉन एफ डी, एएफ अपॉन एफ डी, और एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। अगर मैं गौर से देखूं तो इस वाले में मुझे एएफ लाना है, ठीक है, तो एएफ यहां पर है, और मुझे एडी चाहिए, लेकिन इधर एडी नहीं है, एफडी है। ये पूरी साइड लानी है, तो ये मैं ला सकता हूं, कैसे ला सकता हूं, 1 ऐड करके। अगेन मुझे एफडी चाहिए ही नहीं, एएफ चाहिए, तो अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो एएफ कन्वर्ट हो जाएगा, तो पहले मैं रेसिप्रोकल करता हूं। तो इधर भी मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। अब 1 ऐड कर दिया, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, एफडी प्लस एएफ में 1 ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो ये एएफ एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, एफडी प्लस एएफ, ये रहा। इस तरफ भी 1 ऐड करेंगे तो ऐसे कैसे बन जाएगा अपने, ये इस यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, एई, ऊपर ईसी प्लस एई, एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा अपने। दोनों तरफ क्या करना है अपन को, 1 ऐड करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ
बोथ साइड जो है वो अपन को क्या करना है, ऐड 1, बोथ साइड ऐड 1, ठीक है। तो ये अपने आ गया। अब क्या फायदा हुआ, देखो एक वाले से तो मैंने इस चीज की एक चीज बनाई है, ए बी अपॉन ए डी बनाया, दूसरी वाली मेरे को नहीं चाहिए, और दूसरे वाले ट्राइंगल पे पुट करने पर मेरा आया ए डी अपॉन ए एफ, बोले तो ये वाली आ गई, लेकिन ये नहीं चाहिए। लेकिन अच्छी चीज क्या हुई है अपने, ए सी अपॉन ए ई इसमें भी है, ए सी अपॉन ई इसमें भी है। तो 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो इन दो रिमेनिंग को भी मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ही है, ठीक है। तो अपन ने लिख दिया ए बी अपॉन ए डी और इक्वल है किसके, ए डी अपॉन ए एफ के। अब ए डी और ए डी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए डी स्क्वायर, और ए बी इंटू ए एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और यही अपन को प्रूफ करना था, ठीक है। इस तरीके से अपना कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी डायग्राम अपन को खुद बनाना है, तो अच्छे से समझना कैसे बनाना। सबसे पहले दे रखा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो ये अपन ने पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। और साथ में क्या दे रखा है अपन को वो भी देखते हैं। क्या दे रखा है कि इन विच अ पॉइंट पी इज सिचुएटेड ऑन साइड बीसी। तो पहले तो अपन इसको लिखते हैं कि ये अपन ने लिख दिया ए बी सी और डी, ठीक है। और बीसी साइड जो है उस पे एक पॉइंट है पी, ये बीसी साइड पे एक पॉइंट है पी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि डीपी और ये डीपी और ए बी, बोले तो ए बी, इन दोनों को आगे इंक्रीज करना है और एल पॉइंट पे मैच कर देना। तो इसको भी आगे बढ़ाया और इसको भी आगे बढ़ाया तो ये मैच हो गया, ठीक है, एल पॉइंट पे। तो ये वाला डायग्राम बन गया, डायग्राम बनाना आ गया। अब क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, अपन को क्या प्रूफ करना है, देखो दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ये प्रूफ करो कि डीपी अपॉन पीएल इक्वल टू डीसी अपॉन बीएल। ये तो बहुत छोटा सा है, आराम से हो जाएगा। देखो इस ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। बीसी जो है एडी के पैरेलल थी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी इसके पैरेलल ही होगा। तो पीबी जो है वो डी ए के क्या है, पैरेलल, या एडी के पैरेलल है। तो पीबी जो है वो एडी के पैरेलल है, और पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखते हैं डीपी प्लस सॉरी अपॉन पीएल, डीपी अपॉन पीएल वो किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन बीएल, ए बी अपॉन बीएल के, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करूं तो देखो यहां डीपी अपॉन पीएल, यहां पे भी डीपी अपॉन पीएल आ रहा है, नीचे यहां पे भी बीएल है, यहां पे भी बीएल, लेकिन ऊपर यहां डीसी दे रखा है और यहां एबी दे रखा है, ठीक है। तो अपन को एबी की जगह डीसी लाना होगा, ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं, ये पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो जितना एबी होगा जितना के जितना क्या होगा, सीडी। तो एबी की जगह सीडी लिख दे, हो गया बस प्रूफ। अगला लेते हैं। अगला देखो क्या है, डीएल अपॉन डीपी, डीएल पूरी अपॉन डीपी, और एल बोले तो ये पूरा अपॉन ए बी, सॉरी क्या दे रखा है, सीडी। ये अपन को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करते हैं, एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जो ऊपर किया था वो का वही करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में डीपी अपॉन पीएल, डीपी अपॉन पीएल, और ए बी अपॉन बीएल, ए बी अपॉन बीएल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये साइड का रेशियो आ गया। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था तभी भी मैंने आपको समझाया था कि अपन जो साइड के रेशियो में से किसी भी एक जगह पर अपन पूरी साइड ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, 1 1 ऐड करके। लेकिन यहां पे ध्यान ये रखना है कि 1 कब ऐड करना है। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि कौन सा इन दोनों में से कौन सा अपन को चाहिए। तो देखो डीएल और डीपी, यहां डीपी है, डीपी मुझे चाहिए, डीएल नहीं चाहिए, मतलब डीएल लाना है। इसका मतलब पीएल वाला जो पार्ट है ये मेरे को नहीं चाहिए, इसको हटाकर इसकी जगह मैं डीएल बना सकता हूं। लेकिन एक्सप्रेशन में डीपी रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में भी है। अगर मैं अभी ऐड करता हूं, ध्यान से देखो, ये डीपी है, ये पीएल है। अगर अभी मैं 1 ऐड करता हूं तो एलसीएम लूंगा, पीएल ऊपर क्या हो जाएगा, डीपी प्लस पीएल, और डीपी प्लस पीएल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डीएल लिख सकता हूं। डीएल तो आ जाएगा लेकिन नीचे क्या है, पीएल, और ये मुझे चाहिए ही नहीं था, ठीक है। मुझे तो डीपी चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, ये डीपी अपॉन पीएल है, इसको पहले रेसिप्रोकल कर दूंगा, पीएल अपॉन डीपी कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने फ्लिप कर दिया, तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, बीएल अपॉन एबी कर दिया। अब दोनों तरफ 1 1 ऐड करूंगा, ऐड करता हूं तो देखो ऐड करते हैं अपन, ठीक है, एकदम सिंपल सा है। ये पीएल अपॉन डीपी प्लस 1, और इस तरफ क्या था, बीएल अपॉन एबी प्लस 1, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1,
एलसीएम कितना आ जाएगा, डीपी एलसीएम आ जाएगा। डीपी को इसमें डिवाइड करेंगे 1 को पीसी से पीएल से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा पीएल। 1 को इसमें डिवाइड करेंगे डीपी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डीपी। ऐसे कैसे इस तरफ भी हो जाएगा एबी, बीएल प्लस एबी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखते हैं इसका फायदा क्या हुआ। पीएल प्लस डीपी, पीएल प्लस डीपी ये किसके बराबर है, डीएल के, ठीक है। बीएल प्लस एबी, बीएल प्लस एबी ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, एएल के, ठीक है। ये आ गया अपन। अब अगर इसको कंपेयर करूं तो देखो डीएल की जगह डीएल आ रहा है, डीपी की जगह डीपी आ रहा है, एएल की जगह एएल आ रहा है। बस एक प्रॉब्लम है, यहां नीचे मुझे डीसी चाहिए जबकि यहां एबी है। तो अगेन जैसा पहले क्वेश्चन में किया था, एबी की जगह मैं डीसी लिख सकता हूं क्योंकि अपोजिट साइड है। तो एबी इक्वल टू डीसी, तो एबी की जगह डीसी लिख दिया, ये अपना प्रूफ हो गया। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, सारे के सारे बड़े आराम से हो रहे हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि पॉइंट डी एंड ई आर सिचुएटेड ऑन द साइड ए बी इन ट्राइंगल एबीसी सच दैट ए डी इक्वल टू बी। ये दे रखा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें अपन को डायग्राम खुद बनाना, तो ये एबीसी अपन ने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है कि डी और ई दो पॉइंट है, किस साइड पे है, ये दोनों के दोनों ए बी पे, डी भी इधर ही है और ई भी इधर ही है, ठीक है, इस साइड पे। और कैसे दे रखा है कि ए डी इक्वल टू बी, जितना ए डी है उतना क्या है, बीई है। साथ में क्या दे रखा है, इफ डीपी पैरेलल बीसी, डीपी तो यहां मिलाना पड़ेगा मुझे, ये डी और यहां पे एक पी करना पड़ेगा, वो पैरेलल है बीसी के, तो यहां पे पी पॉइंट एक और आ गया। और ई क्यू, अब ई क्यू ऐसे भी ले जा सकता हूं, ऐसे भी ले जा सकता हूं, तो कैसे ले जाऊंगा, वो कह रहा है एसी के पैरेलल खींचनी है, तो एसी के पैरेलल करने के लिए इसको ऐसे ही लाना पड़ेगा, ये क्यू पॉइंट हो गया। तो अब कह रहा है कि प्रूफ करो कि पी क्यू, बोले तो ये जो पिंक कलर वाली लाइन है, ये क्वेश्चन ने जिक्र नहीं किया, लेकिन कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है उसको प्रूफ करो किसके पैरेलल है, वो ए बी के पैरेलल, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी से अपन कर सकते हैं, लेकिन करने के पहले अपन को जो जो दे रखा है उससे कुछ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीपी जो है वो पैरेलल है बीसी के, किसमें है, ये देखो डीपी और बीसी ये कौन से ट्राइंगल में है, ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल यूज किया, उसमें डीपी जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो अपन वो यूज कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो देखो ए डी अपॉन डी बी, ये ए डी अपॉन डी बी, और ए पी अपॉन पी सी, ये ए पी अपॉन पी सी, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। और अपन को एक दे रखा है कि ई क्यू पैरेलल है ए सी के, अगेन इसी ट्राइंगल में अपन सिर्फ इन दो को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ए ई का रेशियो और बी ई का रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से लिखते हैं बी ई रेशियो ई ए और बी क्यू रेशियो क्यू सी, ये भी अपने क्या हो गया, इक्वल हो गया, किससे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। एक क्वेश्चन में दे रखा है कि ए डी जो है वो बी ई के इक्वल है, तो जहां बी ई लिखा हुआ है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी लिख सकता हूं, ठीक है। ये मेरी आ गई इक्वेशन 3 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में जहां दे रखा है अपन को ए डी इक्वल टू बीई, ए डी इक्वल टू बीई, ये अपन ने लिख दिया। और देखो ए डी इक्वल टू बी, और इन दोनों में बीच में मैं क्या ऐड, ये ई डी वाला पार्ट है ना जो दोनों में ऐड करता हूं, डी ई दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब देखो ए डी प्लस डी ई करने से क्या बना, ए डी प्लस डी ई करने से ए ई बन गया, ये बन गया ए ई। और बी ई प्लस डी ई करने से क्या बना, बी ई प्लस डी ई करने से क्या बन गया, बी डी, ये बन गया मेरा बी डी। तो ए ई इक्वल टू क्या हो गया, बी डी हो गया, ठीक है। ए ई इक्वल टू बी डी है, इसको अपन ए ई को ई ए भी लिख सकते हैं और बी डी को क्या लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं। तो ये अपन ने लिख दिया, ठीक है इसको। अब देखो जहां पर ये ई ए इक्वल टू डी बी है, ये अपन पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, तो इस ई ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी बी। ये दो सब्स्टिट्यूशन जो मैंने 2 में किया इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में मैंने पहले क्या किया कि जहां पर बी ई था वहां पर क्या लिख दिया, ए डी, जहां बी ई था वहां क्या लिख दिया, ए डी, और बाद में ई ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये डी बी लिख दिया। ये करने से अब अगर मैं इक्वेशन 1 और 4 को कंपेयर करता हूं तो दोनों की एक एक साइड इक्वल है, यहाँ ए डी अपॉन डी बी है, यहाँ पे भी ए डी अपॉन डी बी है, यहाँ पे ए पी अपॉन पी सी है, यहाँ पे क्या है, बी क्यू अपॉन क्यू सी है। तो एक एक साइड इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगी, तो अपन लिख देते हैं ए पी अपॉन पी सी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। अब अगर मैं ये ट्राइंगल यूज करता हूं जिसकी मेरे बात कर रहे हैं,
कौन सा पी क्यू पैरेलल ए बी प्रूफ करना है। तो ये वाला ट्राइंगल बनाया मैंने, यहाँ पे बना दिया ये ए बी सी, और यहाँ पर ये पी क्यू बना दी। अब मुझे कह रहा है कि पैरेलल प्रूफ करो। तो अगर मैं इस चीज को देखूं अच्छे से, तो ए बी और पी सी का रेशियो बी क्यू और क्यू सी के रेशियो के क्या है, इक्वल है। और अगर ऐसा इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू जो है वो ए बी के क्या कर दूंगा, पैरेलल प्रूफ कर दूंगा। ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको एग्जाम्पल 7 में करवाया जा चुका है। जैसा एग्जाम्पल नंबर 7 था ठीक वैसा वैसा क्वेश्चन नंबर 9 है। और ठीक ऐसे कैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी एग्जाम्पल के जैसा का जैसा ही है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 करने की अपन को नीड नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल 7 है। आप जो मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 7 करवाया उसको देख के आप कर लीजिए। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दे रखा है, इफ द पॉइंट डी एंड ई आर सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी इन ट्राइंगल एबीसी। ये एबीसी एक ट्राइंगल बना दिया, इसकी ए बी साइड पे डी पॉइंट है और ए सी साइड पे ई पॉइंट है। और क्या कह रहा है कि बी डी जो है वो सीई के इक्वल है, बी डी जो है वो सीई के इक्वल है। और प्रूफ करना है कि एबीसी एक आइसो स्केल ट्राइंगल है। और आइसो स्केल ट्राइंगल कब प्रूफ कर पाएंगे, जब ये ए बी और ये ए सी पूरे को मैं क्या प्रूफ कर दूंगा कि इक्वल है। साथ में ये दे रखा है कि डीई पैरेलल है बीसी के। आपकी गवर्नमेंट वाली बुक में ये नहीं दे रखी है लाइन, तो ऐड कर देना। तो गिवन अपन को क्या क्या है, एक तो गिवन है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। और एक दे रखा है कि बीडी और सीई इक्वल है। अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करता है, अपन क्या करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाते हैं। तो एडी और डीबी का रेशियो, एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या करता हूं, 1 ऐड कर देता हूं। 1 ऐड कर दिया मैंने, तो यहां पे ऊपर हो गया एडी प्लस डीबी और इधर हो गया एई प्लस ईसी। और ऐसे 1 ऐड करने से आपको पता है पूरी साइड बन जाती है। तो ये ऊपर बन गया एबी और इधर बन गया ईसी। ठीक है, और साथ में अपन को क्वेश्चन में ये दे रखा है कि डीबी और ईसी क्या है, इक्वल है। डीबी और ईसी इक्वल है, तो अगर नीचे वाली चीज इक्वल है तो इसका मतलब ऊपर वाली चीज भी इक्वल होगी। तो ए बी इक्वल टू AC आ गया, और यही प्रूफ करना था। अगर दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आइसो स्केल ट्रायंगल। तो एकदम सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ अपनी 11.2 एक्सरसाइज और आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।